ये परिवार मंगल ग्रह पर 30 सालों से रह रहा है। यहाँ पर ये मुर्गी पालन और पशुपालन भी करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इनके पास एक सुपर फ्लाइंग वैन भी है। जो मंगल ग्रह का सबसे अमीर इंसान है, उसके पास काम करने के लिए सैकड़ों रोबोट हैं। यहाँ तक कि वह अपने कपड़ों के बटन भी रोबोट से लगवाता था। उधर निक एक वैज्ञानिक और गरीब किसान है जो मंगल ग्रह पर दूध बेचने का काम करता है। सोशल मीडिया के माध्यम से वह पृथ्वी पर रह रहे लोगों से बात करता है। वैज्ञानिक निक के सारे कर्मचारी रोबोट हैं, जिन्हें उसने खुद बनाया है। कई साल पहले गुजर चुकी उसकी पत्नी उड़ने वाले रोबोट की सहायता से अब भी उससे बात करती है। निक की 2 बेटियां भी हैं। बड़ी बेटी को मंगल ग्रह पर अच्छा नहीं लगता, लेकिन छोटी बेटी यहाँ पर बहुत खुश है। और तो और उसने मौसम नियंत्रित करने वाली एक मशीन भी बनाई है। सिर्फ एक बटन दबाने से बारिश होने लगती है। जैसे जैसे वैज्ञानिक निक ने मंगल ग्रह पर चीजें इजाद की, उसने पृथ्वीवासियों को मंगल ग्रह पर आमंत्रित करना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन निक के घर एक बहुत बड़ा अंतरिक्ष यान आया, जिससे भूकंप जैसी स्थिति बन गई। वह यान किसी और का नहीं बल्कि मंगल ग्रह के सबसे अमीर आदमी जोजो का था। वह निक के फार्म हाउस की देखता है। ग्रीन हाउस की सब्जियों को देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन निक उससे बात नहीं करना चाहता था। दरअसल जोजो कोई और नहीं बल्कि निक का एक घनिष्ठ मित्र था, जिसने निक की बनाई हुई रोबोटिक कंपनी चुरा ली थी और निक को बाहर निकाल दिया था। लेकिन जोजो उससे कहता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना मैनेजर बना सकता हूँ। ये बात सुनकर निक गुस्से से तिलमिला उठा। जोजो को धक्का मारकर बाहर निकाल दिया और चेतावनी दी कि वे तुरंत यहाँ से चला जाए। लेकिन अगले ही पल जोजो ने अपने मैनेजर को मंगल ग्रह के दस्तावेज निकालने को कहा, जिसमें साफ लिखा था कि पूरा मंगल ग्रह अब जोजो का है। लेकिन निक का मानना है कि वह यहाँ 30 सालों से रह रहा है, वह यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जोजो के बॉडीगार्ड ने निक और उसके परिवार को पृथ्वी जाने वाली बस में बिठा दिया। लेकिन निक का एक रोबोट अब भी वहीं था। उधर जोजो अपने मुंह पर लगी मिट्टी साफ कर रहा था, लेकिन उसने जैसे ही मुड़कर पीछे देखा, उसका 1 लाख का सूट गायब था। असल में निक का रोबोट उसे पोंछा लगाने के लिए ले गया। जोजो ने जैसे ही ये देखा तो तुरंत उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रोबोट भी निक की तरह बहुत जिद्दी था। दोनों के बीच खींचतान चल रही थी कि जोजो के बुलडोजर ने एंटेना को धक्का दे दिया। संयोग से निक ने जोजो को ढूंढ लिया और कुर्सी पर धक्का दे दिया। अगले ही पल एंटेना की बिजली से एक तेज रोशनी जोजो से टकराई और दिमाग ट्रांसप्लांट मशीन चालू हो गई, वो भी निक के रोबोट के साथ। ट्रांसप्लांट पूरा होने के बाद एक जोरदार धमाका हुआ। फिर जोजो को जब होश आया तो पता चला कि उसका दिमाग अब एक रोबोट के अंदर है। ये देखकर निक को बेहद खुशी हुई, क्योंकि वह पिछले 30 सालों से यह आविष्कार करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ऐसा होने पर जोजो का बुरा हाल था।